सर बहुत पैसे के बहुत मामले बुरा में? असर पड़ा, पैसे का भी दिक्कत, मेरी पढ़ाई लिखाई सब खत्म हो गया। यहाँ से झुग्गी टूटने के बाद अनपढ़ रह गया हूँ मैं। यहाँ पे थे तो हम लोग आर्य समाज और तो वहाँ गुरुद्वारा में पढ़ता था, उसके बाद से मेरा पढ़ाई बंद हो गया। In November 2006, a quiet morning in Jangpura was interrupted when bulldozers from the Delhi Development Authority arrived at the slums without any prior warning or notice. After their houses were demolished, the residents first tried speaking with the police, then the DDA authorities, and eventually reached out to AOR Prashant Bhushan, who took up their case and approached the Delhi High Court in 2007. इस जगह झुग्गी थी हमारी। इसी जगह में हम लोगों का 11 झुग्गी थी, इतना से एरिया में। कितने छोटे छोटे में झुग्गियों में हम लोग रहते थे। सरकार के जो कुछ लोग हैं और ये जो ऑफिसर्स हैं, बेकार चुपके से कोई नोटिस, विदाउट नोटिस दिए हम लोगों को डेमोलिश कर दिया। ना इतना वक्त दिया कि भाई हम आप लोगों को डेमोलिश करने जा रहे हैं, आपको नोटिस दे रहे हैं, इसका नोटिस का आप जवाब दीजिए, आप लोग कैसे रह रहे हैं, किस झुग्गी में किस हाल में रह रहे हैं। बेजाय किसी तरह का सूद लेने के बजाय उन्होंने विदाउट नोटिस देके पुलिस से मिली भगत और हमारा झुग्गी को डेमोलिश कर दिया। वहाँ पे था वो उनका वो दीवार हमारे साथ में था, 2-3 घर छोड़ के हमारा दीवार था, यहाँ पर था हमारा घर। Today, the site is completely transformed, featuring 3-story houses, parks, and newly constructed roads. The people displaced were daily wage earners, including whitewashers and rickshaw drivers, vital to the community's workforce. This 18-year fight for justice has been long and hard for them. Zia talked about his experiences and explains how he kept his hope alive during this long fight. मैं हारा नहीं, मैं उम्मीद नहीं छोड़ा सर। मेरा ये जीवन जो है, हम जनता के लिए, हम चाहे रिक्शा चला के 10 रुपया कमाए, चाहे 100 रुपया कमाए, हम इस जनता के लिए। हमारे पास तो पैसे नहीं थे, पैदल भी हाई कोर्ट गया हूँ सर, पैदल भी हाई कोर्ट गया हूँ। वो दुख की बात आपको क्या बताऊं कि हियरिंग लगी तो जाना होगा, डेट लगी है कोर्ट में तो हमें जाना होगा। गया हूँ, बारिश में भीगता हुआ भी गया हूँ सर। इतना पैसा नहीं है हमारे पास में, हमारा नज़दीक में ही है, इसलिए हम चला गया, पैदल भी चला गया। और हमने उम्मीद नहीं हारी। हमने जितने भी हमारे लोग हैं, हमने सबको बोला इंतजार करो, कोर्ट का फैसला हिंदुस्तान है, लंबा वक्त ले लेता है लोग, तो थोड़ा फैसला आने में देर होगा, लेकिन होगा, इंसाफ मिलेगा, आप लोग उम्मीद मत हारो। हिंदुस्तान में अगर यदि हमारी पुलिस तो नहीं सुना, डीडीए ने नहीं सुना, एमसीडी ने नहीं सुना, एमसीडी और डीडीए और पुलिस ये तीनों मिली भगत होकर के बुलडोजर लाके हमारी झुग्गी को तोड़ दिया गया। हमें तो पूछा ही नहीं, तो हम कोर्ट में नहीं जाते तो कहाँ जाएं सर? आखिर उम्मीद तो कोर्ट ही है। ये कभी कोई किसी भाषण में हमने सुना था कि अगर आपका सब उम्मीद हट जाता है तो कोर्ट में आइए, इंसाफ आपको कोर्ट में मिलेगा। लंबी वक्त लगा, हम लोगों को कोर्ट ने इंसाफ दिया। During this long-standing battle, adults have become old and children young adults. In this time, these children lost not only their homes but also their childhood and access to education. Jalal was only 6 years old when he saw his house being demolished in front of him. जी पूरा बचपन ही खोया, कभी यहाँ भागना कभी वहाँ भागना। दूसरों के जगह पे किराए पे रहते थे तो वो दो में ज़्यादा, जब छोटे थे हम कमा नहीं पाते थे, मम्मी कमाते थे, किराए पे देने पे लेट होता था तो वो कहते थे खाली करके चले जाओ, कभी वहाँ कभी। मम्मी जब छोटी थी, हम जब छोटे थे मम्मी कबाड़ा काम करती थी, अब उनसे कितना ही काम हो सकता था, तो हम छोटे छोटे थे। फिर सरकारी स्कूल में कहीं पढ़ने का ट्राई किया तो वहाँ भी पढ़ नहीं पाए, फिर थोड़ी सी बड़े हुए फिर काम पे लग गए। जी हमारे पापा झुग्गी, जब हमारी झुग्गी थी ना, उससे 2-3 साल पहले उनकी डेथ हो गई थी। फिर पापा की भी तबीयत खराब रहा, पापा का भी इंतकाल हो गया 2011 में। फिर मम्मी का भी तबीयत खराब है, तो मम्मी को इसलिए गांव में छोड़ रखा है हमने। उसके बाद से बस परेशानी झेल ले। उसके बाद फिर अभी ड्राइविंग का काम कर रहा हूँ मैं। Years of fighting for justice have resulted in not just the loss of youth and childhood for many, but also the tragic loss of loved ones for several families, all in the hope of eventually securing a home of their own.
One such person is 55-year-old Zahid Ali. Though Zahid currently resides in Sarai Kale Khan, his life remains confined to a small corner of the road in Jangpura, where he runs a bicycle repair business. हाँ सर, यहाँ पहले हम यहीं रहते थे, बाजू में मंदिरवाद है, तो ठीक ठाक थी घरवाली भी। फिर यहाँ से हम काले खां चले गए, क्योंकि भैया वो बीमार धीरे धीरे बीमार होती चली गई। फिर कहने लगे चक्कर है, तो कह रहे शुगर है इसको, शुगर में वो परेशान होती गई, दवाई करा रहे हैं। अब बहुत फर्क है सर, पतली गली हैं, छोटे छोटे कमरे हैं, वहाँ पे क्या नाम है, धूप नहीं मिलती है, हवा नहीं मिलता है, उसमें घुटन में चढ़ी थी, उसको हवा नहीं मिलता था। बाद में अब जाकर 5-7 महीने पहले खत्म इलाज करा के थक गए। अब बहुत परेशानी झेल रहे थे। अब वो नहीं है, जीना का पूरा सहारा खत्म हो गया। कहती थी, रोज पूछती थी, थोड़े दिन में पूछती थी कि हमारा घर कब मिलेगा। हम कहते थे सर अब मिल जाएगा, पर के चल रहा मिल जाएगा, ये कहते थे। लेकिन वो बेचारी रही नहीं, खत्म चली गई दुनिया से। हम तो ये सोचते हैं हमें मिल जाए घर, साथ सुबह नहीं की मिल जाए। हम तो इधर उधर भटकते हैं। हम लोग कभी, मैं कोठी में रहता हूँ, लड़का ऑटो में सो जाता है, आदमी कहीं और सो जाता है, ऐसे ही हमारा गुजारा हो रही है। अगर आप जाके फैसला आया है तो हम सोचते हैं, सरकार से उम्मीद रखते हैं जहाँ मिले, अपने सर छुपाने का जगह तो मिल जाए, इतना उम्मीद तो करते हैं सरकार से। और कुछ नहीं चाहिए हमें, सर छुपाने के लिए अगर घर मिल जाए तो और क्या चाहिए। इंसान तो 2 रोटी कमा के कहीं भी खा लेते हैं। अब यहाँ खाए या गुजारा करे या किराया दे या क्या करे, इस तरह से हम रहते हैं। अभी ऑटो में बाहर खड़ा है, लड़का ऑटो में सो जाता है रात को, घर वाला कहीं रहता है, हम कहीं रहते हैं। ऐसे ही हमारा इसी जंगपुरा भी में ही काम करते हैं, क्योंकि झुग्गी टूटने के बाद से हम लोग यहीं पे ही काम करते हैं, इस एरिया से कहीं गया नहीं है। मैं सोई थी, अचानक उन लोग बुलडोजर लाया, मेरे बच्चे को घर से निकाल दिया और मेरे सारे कपड़े, बर्तन, सब, एक भी तन का कपड़ा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, मेरा तो कोई नहीं था हेल्प करने वाला। मैं वही रोड पे पड़ी रही। फिर कोठी वाले से सहारा मांगा, लड़के को किसी के घर में शिफ्ट किया, जवान लड़की तो नहीं रख सकती ना। हमें बहुत बुरा हाल है, इसीलिए मैं सरकार से उम्मीद करती हूँ हमें जल्दी से जल्दी इंसाफ दिलाया जाए। कोई कहीं भी रहे, थोड़ा एक छत होनी चाहिए, तो 1-2 रोटी कमाने के लिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए सरकार से हमें।